मेरे दोस्त, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये जिंदगी की एक ऐसी पहलू कहानी को समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त, ये मेरे जीवन को शायद बदल सकता है। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक यही बात कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, इस बातों को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा ताकि आपको ये कहानी समझ में आ जाए। मेरे दोस्त, ये कहानी बहुत पहले की है, जिन्होंने इस दुनिया को सुधारने का काम किया, इस दुनिया को समाज में मिलाने का काम किया, इस दुनिया को सुख में लाने का काम किया। चलते हैं मेरे दोस्त इस कहानी की तरह। बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 150 करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तभी नहीं बोले। जब पांचवें दिन हुआ तो सिर्फ देखा 14 लोग थे। महामानव बुद्ध उसी दिन बोले और 14 लोग उनके साथ सो गए। मेरे दोस्त, मैं कहानी जो सुना रहा हूँ, शायद आपको कितना ये कहानी आपको दिलों पर पहुंचा रहा होगा, खुशी को। क्योंकि मेरे दोस्त, ये कहानी हमारे महान व्यक्ति गौतम बुद्ध के द्वारा लिखा गया। मेरे दोस्त, जो नेक्स्ट नंबर लाइन आ रहा है सबके दिलों और दिमागों को छू लेगा। ये कहानी क्या हमें बयां कर रही है, हमें जरूर सुनना है। मेरे दोस्त, इसे हम अपने जीवन के एक आधार मान लें तो शायद हमारी जिंदगी गुजर सकती है। मेरे दोस्त, नेक्स्ट नंबर लाइन आता है। किसी ने महान बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं काम करने वाले चाहिए था, या तो ही ठीक सकेगा जिसे धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए, तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झाँक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चतुर समझते हैं। मैं उनके जैसे लोगों से कतई एकदम नफरत करता हूँ। लेकिन बुद्ध के जमाने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नामक एक डाकू रहता था, जिसे हाथ हमेशा खून में रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उधर तरफ जाने से भी लोग डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि अंगुलीमाल के मन में भी कहीं दया करुणा का भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने का आवश्यकता है। सोच बुद्ध के और चल दिए और अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख तलवार निकालकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। अपनी स्वाभाविक और गति से तलवार लेकर निकला, दौड़ा, लेकिन अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल निकलता तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी कर जाए। तेरे बिना इस दुनिया में सब लोग डर रहे हैं। बुद्ध की यह बात औचित्यपूर्ण थी। सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया। आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने की कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसने अंगुलीमाल की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के सामने गिर पड़ी। उसी समय
भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अहरम पद भी प्राप्ति हो गई। मेरे दोस्त, ये कहानी बहुत ही हमारे दिलों और दिमाग को छू लेने में एकजुटता बनाती है। ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।